ईरान की इस प्लानिंग को आप बाय करते हैं और आपको लगता है कि वाकई ईरान ने इजरायल को एक ऐसे युद्ध में फंसा दिया जहां से निकलना अब उसके लिए मुश्किल है? गौरव, आज जो आपने बात कही, ये इस बात में कुछ तो है जो बात आप जो कह रहे हैं बार बार, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि ईरान को जब सुलेमानी को जब मारा गया और उससे पहले इसे लगातार जिस प्रकार से ईरान को एक आइसोलेट और सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका के द्वारा, उसके बाद ईरान जो है लगातार इस बारे में सोचता आया है। लेकिन ईरान ने हमास को, हिजबुल्लाह को और हूती को बराबर तैयार करते रहे और अपने आप को दूर रखा। और 1979 का जो रेवोल्यूशन आया था ईरान में, जिसपे से खोमेनी, फिर आज खमेनी जो है वहाँ पे है, और जो ईरानियन के रेवोल्यूशनरी गार्ड को लेकर के जो बातचीत चलती है, ईरान, इसमें कोई शक नहीं कि विश्व में एक बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन इजराइल भी उतनी ही पुरानी सभ्यता है। अगर ईरान इस बात को ये सोचता है कि हमास के द्वारा वो इजराइल को समाप्त कर सकता है, तो इजराइल जो है वो एक यूएसए का ही एक प्रतीक है जो वेस्ट एशिया में है। चाहे चीन चाहता हो कि ईरान के द्वारा किसी प्रकार से दबदबा जो अमेरिका का है वेस्ट एशिया में उसको कम किया जाए, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है, जो सुन्नी है और जिसका दबदबा मक्का मदीना के द्वारा है, और पर्शियन एम्पायर जो ईरान का है, एक पुरानी सभ्यता है, उसके बाद ओटोमन एम्पायर है जो टर्की का है, और आज जिसका दबदबा वेस्ट एशिया में है वो सऊदी है, और जिसका झुकाव किस तरफ है? अमेरिका की तरफ है। लेकिन फिर सवाल है कर्नल शैलेंद्र, ईरान यहां पर जिस तरह से इजराइल के खिलाफ गोटियां बिछा रहा है, जिस तरह से वो अब यहां इजराइल से लेकर, गाजा से लेकर अब यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स तक जा रहा है, ईरान की कोई तो प्लानिंग है जहां वो इजराइल को इस तरह से फंसा देना चाहता है? देखिए, अगर हम जिम्मेदारी से इस बात को इवैल्यूएट करें तो आप ये जरूर कह पाएंगे, कोई भी वॉर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लड़ी जाती। इट इज एट अ टेरेबल कॉस्ट, इट इज एट अ हॉरिबल कॉस्ट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो वॉर कहीं की भी हो। पाकिस्तान ने भी इंडिया के खिलाफ टेररिज्म की वॉर डाली हुई है, उसे भी मालूम है हम कितना कमजोर हो गए और कितना ताकतवर हो गए। लेकिन जो आदमी टेररिस्ट से लड़ता है उसे ये जरूर पता होता है कि मैं इस लड़ाई को कहां तक ले जा सकता हूं। ओके। अगर आपके अंदर दाने होंगे तभी आप भुनाने जाओगे, नहीं तो भुना नहीं पाओगे। सबसे बड़ी बात ये होती है। इजराइल, आपको क्या लगता है उसे इस स्ट्रैटेजी के खिलाफ नहीं पता होगा? आपको अगर याद हो, शुरुआत में क्या बात हुई थी कि इंटरसेप्टर कम पड़ गए हैं, अब इजराइल कैसे लड़ेगा? मैं कह रहा हूं, आज मुझसे गारंटी ले लीजिए, अगले 90 दिन और लड़ लेगा। आप लड़ाइए और 2 साल और लड़ लेगा, और ये इंटरसेप्टर कम नहीं होंगे। देखिए, जो भी ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है ना, ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के पीछे एक है सर्वाइवल। इजराइल को पता है उसके सर्वाइवल का सवाल है। वो इस लड़ाई को अगर नहीं भी लड़ेगा तो आपको क्या लग रहा है, इकोनॉमिकली ड्रेन आउट नहीं होगा? जिस तरीके से ये टेररिज्म 70 साल से चल रही है, आप क्या लग रहा है उसमें वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा है? वो हो रहा है। कर्नल शैलेंद्र, आपने तो बिल्कुल हमारा रनडाउन जैसे आपने कमिंग अप चला दिया हमारे दर्शकों के आगे, क्योंकि आज जो आप कह रहे हैं वही हम दिखाने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में अपने दर्शकों को कि इजराइल पर इस वॉर का क्या टोल पड़ रहा है, इजराइल की आर्थिक हालत इस वॉर की वजह से हम पर हो रही है, उस पर असर पड़ रहा है, और इजराइल को कितनी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है यह भी हम दिखाना चाह रहे हैं। आज दिखाएंगे और बताएंगे अपने दर्शकों को कि क्या है इस वक्त इजराइल का हाल इस वॉर की वजह से, पर डे उसको कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्या उसको कॉस्ट मिल रही है। लेकिन उससे पहले मैं ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, आपका भी यहां पर एक कमेंट लेना चाहता हूं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, क्या आपको लगता है कि इजराइल के पास इस वॉर से निकलने का प्लान है? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गौरव हम। हाँ। मेरा जो ओपिनियन है ये थोड़ा सा भिन्न है और थोड़ा सा अलग है इस मामले में। वो इसलिए है क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जहां जूस हैं वहीं पैसा है, और मैक्सिमम पैसा जो है जूस के हाथ में, इजराइल में नहीं है। मैक्सिमम पैसा जूस के हाथ में अमेरिका में है। तो मैक्सिमम सपोर्ट अमेरिका की तरफ से आता है। और मैंने ये इमेज इसलिए लगाया, ये 20 मिनट पुराना इमेज है। ये सप्लाईज ऑलरेडी रफा के रास्ते ऑलरेडी एंटर कर चुका है, और इसका पेमेंट किसने किया है? इजराइल ने किया है। इजराइल ने नहीं, जूस ने किया है। तो ये बात समझना जरूरी है हमें कि ये 9 दिन 10 दिन नहीं, यूक्रेन जैसा अगर कोई कंट्री लगभग 2 साल से अगर लड़ रहा है जी, इजराइल जिसके पास
4 गुना पैसा है, ये वॉर और लड़ने का क्षमता रखता है। और यूएसए उसके साथ है, काफी वेस्टर्न कंट्रीज उनके साथ हैं। सर आपने ना मुझे एक और एंगल दे दिया उनका आपने अभी मैंने कहा कि हम आप इजराइल की आर्थिक हालत दिखाएंगे। अब मैं इसको पलट देता हूं, मैं कहता हूं आर्थिक हालत के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि जहां आप कह रहे हैं कि जहां जू है वहां पैसा है, तो इजराइल कितना खर्च कर रहा है इस वॉर में, अब तक कितना खर्च कर चुका है और इजराइल की सेहत पर इसका बिल्कुल रत्ती भर असर नहीं पड़ रहा। ये कैसे, ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं जरा ये दिखाना चाहता हूं। इजरायली सेना की 162 डिग्री डिवीजन ने जबालिया को घेरा है। 162 जो डिवीजन है उनकी, उसने वहां बेत हनून के पास जबालिया कैंप है, उसको घेर लिया है। ये नॉर्थ गाजा की तस्वीरें हैं और देखिए वहां पर टैंक कैसे पहुंचा दिया है। नॉर्थ गाजा में तो बिल्कुल समतल कर दिया इजराइल ने। नॉर्थ गाजा में अब बचे कुछ ऑपरेशन को आप समझ सकते हैं कि वहां चलाया जा रहा है। पूरा फोकस अब इनका साउथ गाजा शिफ्ट हो चुका है और ये वही जबालिया कैंप को घेरने के बाद की फायरिंग की तस्वीरें। लेकिन इसी बीच गाजा में हमास के अड्डों पर टैंक से गोलाबारी देखिए। ये टैंक अब यहां पर सामने आ गए हैं। मुझे अभी तक याद आ रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे विजुअल्स आते थे यूक्रेन से, जहां बिल्डिंग्स पर रशियन टैंक्स इस तरह के फायर करते थे। आज देखिए इजराइल के टैंक गाजा में कुछ इसी तरह से गोले बरसा रहे हैं। अब आप देखिए कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से ये टैंक अटैक कर रहा है। बिल्कुल सामने की बिल्डिंग है और वहीं पर ये टैंक किस तरह से सामने बिल्डिंग पर अटैक कर रहा है। किस तरह से ये प्लान किया गया होगा अटैक, किस तरह से टारगेट किया होगा, आप इस चीज को समझिए। जनरल कुलकर्णी, एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा आपको, इतने पास से टैंक क्यों मार रहा है? देखिएगा गौरव, जिस प्रकार से जो टैंक्स हैं, ये 4-5 प्रकार के टैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस लड़ाई में, और यकीनन ये अर्बन वॉरफेयर को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले गौरव जो आप बात कर रहे थे, आप मानिएगा कि भारत इतना बड़ा देश है और लगातार कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट है सिर्फ $5 बिलियन हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल का वेपन एक्सपोर्ट है आज की तारीख पे, इतना सा देश है, $12.5 बिलियन एक्सपोर्ट करता है इजराइल सिर्फ हथियारों को। तो ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, इजराइल को इसको बिठाना इतना आसान नहीं है। वैसे तो भारत से कंपैरिजन कुछ ईरान को बहुत, आप देखिए भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है और इजराइल की पर कैपिटा इनकम क्या है, 25 गुने का अंतर है सर। आपने जो एक्सपोर्ट बताया उससे कहीं ज्यादा का, लेकिन उसके बावजूद एक देश अगर वॉर में है तो कुछ तो उसके ऊपर असर है। मैं आपकी बात का और ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन की बात का यहां पर मानते हुए कह तो रहा हूं कि अब इस चीज को अलग कर देते हैं, पूरा अलग कर देते हैं पूरा सिनेरियो। बजाय कि इजराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है, यह कर देते हैं कि इजराइल कितना खर्च कर रहा है इस वॉर में, और 45 दिन से खर्च कर रहा है, यह मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा ये तस्वीरें दिखा दें अपने दर्शकों को। 250 हमास ठिकानों पर बीती रात में हवाई हमला हुआ है। 250 हमास ठिकानों पर इजराइल की जो एयर फोर्स है या कहें आईडीएफ का जो एयर विंग है, वो कैसे यहां पर अभी भी हर रात हमास के ठिकानों पर इस तरह के टारगेटेड अटैक कर रहा है, उसकी ये तस्वीरें। 250 हमले यानी 250 बम, और 250 बम में अगर 500 किलोग्राम का या 1000 किलोग्राम का ये जो या 250-500 पाउंड के या 1000 पाउंड के जो बम आते हैं। कर्नल शैलेंद्र इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? जी कर्नल शैलेंद्र, आपने वो जो टैंक वाला दिखाया और आपका सवाल शायद अनआंसर्ड रह गया, वो क्यों फायर कर रहा है? हाँ, आपको लगता है वो टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है, टाइम पास कर रहा है? अरे भाई, उसके ऊपर फायर आ रहा है। ये वो वाले टैंक्स हैं जो गलियों में स्मॉलर साइज वाले अंदर गए हैं, इसके साथ इन्फेंट्री चल रही है, सर्च पार्टी चल रही है। अब आप बता दीजिए, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन नहीं हुआ कि मैं अपने सैनिकों को बचाऊं? और जहां से कंसिस्टेंटली, वो सामने वाली बिल्डिंग देखिए जिसके सिर्फ छेद दिखाई दे रहे हैं, अगर उस बिल्डिंग से देखें, ये इस टैंक को फायर करने से पहले देखें, स्लो बाय स्लो कराकर देख लीजिए, वहां से फायर आया है, इसलिए किया है क्योंकि एक हैवी फायर आ रहा है दूसरी तरफ से। हम एडवांस कैसे करेंगे? ये टैंक इसीलिए लाए गए हैं कि ये उस इन्फेंट्री को प्रोटेक्ट करें, और अगर कंसिस्टेंटली कहीं से फायर आ रहा है जो स्मॉल आर्म्स नहीं है सर कि इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से ये टैंक अगर यहां पर अटैक कर रहा है तो टैंक के ऊपर भी मलबा गिर सकता है, टैंक पर भी असर पड़ सकता है। आप देखिए वो दूरी है, ये कम से कम आप कितनी भी कम लगा लीजिए, 100 मीटर 150 मीटर की दूरी है, इसके ऊपर मलबा नहीं आएगा। अगर इसके लेफ्ट वाली बिल्डिंग को उड़ाओगे तब आएगा। ऊंची है सर, बिल्डिंग उससे ऊंची है सर, मैं मान रहा हूं ना, मैंने यही तो बोला आपको। ये बिल्डिंग जहां से टैंक का फायर आया है
और जहां बिल्डिंग सामने वाली दिखाई जा रही है उसके बीच में दूरी है। टैंक मैन कभी भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो इस चीज को जज ना करे